हेलो दोस्तों, बेसिक इंग्लिश पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो 10th 12th एवं किसी भी बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो इंग्लिश को एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप 1, 2, 3 देखें, उसके बाद 4 देखें। धीरे धीरे देखिए, आप में इंग्लिश के प्रति रुचि जागेगी, तरक्की भी आएगी। आपको 20-25 दिन में इंग्लिश थोड़ा थोड़ा लिखने आ जाएगा। पैसे एसे और राइटिंग जो लिखने में उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं क्या है इसमें। यूज ऑफ पार्ट 4 में यूज ऑफ देयर का प्रयोग करेंगे। पहले क्या होता है यूज ऑफ देयर? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जब किसी किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता है तो इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर होता है, इसके रूप में किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब एक बाघ था। अगर इसका अंग्रेजी बनाने की कोशिश करें तो एक बाघ था, ए टाइगर, बाघ। ऐसे करके क्या किसी भी इंग्लिश सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट होबे करता है, तो सब्जेक्ट भर तो होना चाहिए। ये कुछ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? देयर का प्रयोग करेंगे। देयर, और देयर के साथ बाज आता है कि बेयर आता है, सिंगुलर एक प्लूरल पता करना। एक बाघ है तो एक बाघ है तो बाज आएगा, था के लिए बाज। देयर बाज आ टाइगर, ये हो गया। वहाँ 2 हाथी था। पहले 2 हाथी है तो 2 हाथी है तो देयर। 2 हाथी है, 2 हाथी प्लूरल हो गया, देयर बेयर। 2 एलिफेंट, ई देयर बेयर 2 ELEPHANT। 2 है तो एलिफेंट होगा कि एलिफेंट्स होगा? एलिफेंट होगा। एक के लिए एलिफेंट, बाकी 2, 3, 4, 5 एलिफेंट्स। और वहाँ के अंग्रेजी क्या होगा? वहाँ का अंग्रेजी भी देयर होता है, THERE। 3 शेर हैं, 3 शेर हैं तो देयर, THERE। देयर के बाद वर्ब कैसा है? 3 शेर हैं तो प्लूरल है, प्लूरल के मतलब है के लिए आर होगा। 3 THREE। शेर के क्या होता है? लायंस। एक बगीचा था तो देयर। एक बगीचा है तो सिंगुलर है तो था के लिए क्या होगा? बाज। ए गार्डन, गार्डन। इसके बाद क्या करेंगे? कुछ वर्ब का फॉर्म देखेंगे कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, यूज होगा। तो गो का V1, ये तो V1 दिया हुआ है। V2 क्या होता है इसका, V3 क्या होता है, ये देखेंगे। V4 V5 बनाने की तरीका ऊपर देखेंगे। तो V1 क्या होता है? तो V1 गो होता है तो गो का क्या होता है? बेंट होता है। अब V3 क्या होता है? गोन होता है। गो बेंट गोन। प्ले का क्या होता है? प्ले प्लेड प्लेड होता है। एक बार लिख के याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। बहुत बार आप लोग देखे भी होंगे। गो बेंट गोन, प्ले प्लेड प्लेड। राइट का क्या होता है? राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन। डू का क्या होता है? डू डिड डन, डू डिड डन। और कम का क्या होता है? कम केम कम, कम केम। और क्या होता है? कम। धीरे धीरे करेंगे। वर्ब फॉर्म जो भी इम्पोर्टेंट 2-4-10 होगा उसे देख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जो कल होमवर्क दिए थे उस पर पहले आ जाते हैं। कल जो होमवर्क दिए थे, ताकि रिवीजन तो जरूरी है। कल होमवर्क दिए थे कि ये होमवर्क था, वह किताब पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है, रहा था, रहेगा, रहे। अंग्रेजी क्या बताए थे? ये है का प्रयोग इजमार होगा, इज एम आर। और प्लस क्या? रहा का मतलब V4 लगाएंगे, ING वाला। इस था का अंग्रेजी क्या होगा? बाज बेर। और प्लस क्या लगाएंगे? V4। रहेगा में ध्यान रखना है, बिल या सेल लगाना है, बिल या सेल लगाना है। उसके साथ बी लगाना है, उसके बाद V4 लगाना है। बताए थे ऐसा। बी सेल या बिल रहेगा, बी रहेगा V4। सेल किसके साथ रहेगा? आई और बी के साथ सेल, बाकी के साथ क्या लगाए थे? बिल। अब बना लेते हैं। वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब। ही रहा है तो बाज, बाज क्या होगा? है के लिए इज होगा, सिंगुलर है तो इज। पढ़ना क्या होता है? रीडिंग, रीड। रहा है मैंने ING लगाना है, रीडिंग ये बुक। आगे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। तुम लिख रहे थे, तुम तो यू था के अंग्रेजी क्या होगा? बाजे बेयर, तो यू के साथ क्या होता है? बेयर।
लिखना क्या होता है? राइट, WRIT। ई होता है, कल ही बताया था ING जोड़ने का तरीका, ई को हटाकर IN जोड़ते हैं। ही यू बेयर राइटिंग, वह स्कूल जाता रहेगा, वह तो ही। गागी है तो बिल या सैल आएगा, आईवी के साथ सैल आता है, बाकी के साथ बिल आता है, तो के साथ क्या आएगा? बिल आएगा। उसके बाद बी आएगा। जाना क्या होता है? गो, ING लगाएंगे गोइंग, और उसके बाद कहाँ जाएगा? स्कूल, टू स्कूल। आगे बढ़ते हैं। बी एक शिक्षक है, तो बे के अंग्रेजी बताए थे, दे भी होता है, ही भी होता है, सिंगुलर के लिए ही होता है। ही इज ए टीचर। कैसे पता सिंगुलर है? कहा एक आदमी है तो सिंगुलर ही होगा। हम लोग गरीब हैं, हम लोग यानी बी आर, और क्या होगा? पुअर। पुअर क्या है? एडजेक्टिव है तो यस नहीं लगेगा। बी आर टीचर रहता नहीं, टीचर्स होता, क्योंकि हम लोग बहुत सारा। कुछ इंग्लिश का मीनिंग दिए थे। समिति का मीनिंग क्या होता है? समिति का मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग भी बहुत ही मीनिंग स्पेलिंग में करेक्ट स्पेलिंग पूछ लेता है, तो मीनिंग याद कर लीजिए। कमिटी, COMMITEE, कमिटी। अभिभावक का मीनिंग क्या होता है? गार्जियन, GUARDIAN। स्नातक का मीनिंग क्या होता है? ग्रेजुएशन, GRADUATION। शोषण का मीनिंग क्या होता है? रिस्पायरेशन, RESPIRATION। और निर्वात का मीनिंग क्या होता है? निर्वात का मीनिंग वैक्यूम, VACWUM। याद रखिएगा, VSCC नहीं, VACWUM वैक्यूम है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है? आगे पढ़ना है ता है, ती है, ते हैं, ये सारा है, तो इसको V1 या V5 लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? V1 या V5। ये तो पढ़वे किए अभी। इज, IMR लगाएंगे। रहा है, रहा के अंग्रेजी का V4। बाज बैर लगाएंगे, बाज बैर लगाएंगे था के लिए, और रहा के अंग्रेजी का V4। बिल या सैल लगाएंगे, बिल या सैल लगाएंगे, इसके साथ कहें बी भी लगाएंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे? V4 लगाएंगे। देखते हैं, याद रखना है ता है, ती है, ते है, तो V1 V5 लगाने। कैसे सोचना है? वैसे सोचना है जैसे पहले ही के साथ ही लगता था, तो वैसे सोचना है। कहें यू, यू के साथ क्या है? यू के साथ आर लगता था, है के लिए क्या? यू के साथ आर लगता था, तो आर के अंतिम यस नहीं, तो इसमें क्रिकेट खेलना V1 V5 देंगे। तो क्रिकेट खेलना क्या होता है? प्ले। तो आर के साथ यस नहीं है तो प्ले, उसके बाद क्या है? क्रिकेट, CRICKET, ही प्ले क्रिकेट। वह बाजार जाता है, ही। जाना क्या है? गो। अब गो में ही के साथ ई जाता है, यानी अंतिम यस लगेगा, यस गोज टू मार्केट। कहाँ जाता है? बाजार जाता है। अगला देखिए, बे दोनों पढ़ते हैं। बे दोनों का अंग्रेजी क्या होगा? दे। अंग्रेजी में तो ये होगा, बे दोनों पढ़ता है, तो दे। और पढ़ना का अंग्रेजी ता है, ती है, तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होगा? रीड। और दे के साथ आर आता है तो ठीक है, दे के साथ क्या आता है? आर आता है, तो यस नहीं लगेगा। अगला देखते हैं, सूर्य पूर्व में उगता है। तो सूर्य एक चीज़ है, जब कोई खास चीज़ आता है तो इसके लिए दा बताएं, तो सूर्य दिन, तो द सन होगा, द सन। उगना के क्या होता है? राइज, RISE। द सन सिंगुलर है, ये इज लगेगा, तो राइजेज। क्या है? इज माने अंत। द सन इज सिंगुलर है, तो इसलिए इसमें यस लगा दिए, राइजेज। इन, कोई भी दिशा के नाम के पहले दा लगता है। इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अगला देखते हैं, राम आम खाता है। राम कहें खाता है, ता है, ती है, तो राम ईट, V1। राम के साथ इज लगेगा, तो इज का मतलब अंतिम यस आएगा। इट्स ए मैंगो, राम इट्स आ मैंगो। अगला देखते हैं, अगला क्या है? सिंगुलर से प्लुरल बनाना है। पहले वीडियो को रोकिए और 10 का सिंगुलर प्लुरल आप बनाइए, उसके बाद चेक कीजिए कि आपको कितना आता है, उसके बाद वीडियो को देखिए। क्या बॉय का किसी का प्लुरल बनाने के लिए यस जोड़ते हैं, तो बॉय का प्लुरल बनाना क्या? यस, जनरली यस जोड़ते हैं। चाइल्ड का प्लुरल ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सेप्शन है, चिल्ड्रन होता है, CHILDREN, चिल्ड्रन। बेबी का प्लुरल अगर अंतिम में बाई रहे, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो बाई को क्या करते हैं? बाई को हटाते हैं, IES जोड़ते हैं। देखिए, अंतिम बाई है, उसके पहले बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ए वोवेल होता है, यानी बी कौन सी? कॉन्सोनेंट है, तो BAB लिख दिए। बाई को हटाएंगे आई, और ES जोड़ देंगे, IES। ऐसी लेडी है, अंतिम बाई है, और पहले डी जो है कॉन्सोनेंट है, तो यह ले डी, इसको बाई को हटा कर आई, और ES जोड़ देंगे, लेडीज। वुल्फ। याद रखेगा, अंतिम एफ या एफ ही रहे, तो एफ या एफ ही को हटाकर
VES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? VES जोड़ते हैं। देखिए WOL एफ है तो एफ को हटा के VES जोड़ेंगे। WIF ही है, एफ ही हटा को VES जोड़ेंगे। WIVES। ऑक्स क्या है? तो इस एक्सेप्शन है, इसको आप ही कर लीजिए। OXN ऑप्शन है। पर्सन का क्या होता है? एक्सेप्शन है। पीपल होता है POPL। मैन का क्या होता है? मैन का मेन होता है। अब वुमेन का मैन का मेन होता है तो वुमेन का वुमेन होगा। WOMEN। देख लीजिए मैन का क्या बोले? मैन का होता है बोले मेन, इसीलिए मैन का मेन तो वुमेन का मैन के मेन कर दिए। पीपल का पर्सन का पीपल होता है। पर्सन का मतलब एक आदमी, पीपल का मतलब बहुत सारे लोग। 2-3 जो रूल बताए हैं कि अंतिम अगर कोई कॉन्सोनेंट हो उसके बाद बाई हो तो बाई को हटा के IES जोड़ते हैं, और एफ या एफ ही अंतिम हो तो VES जोड़ते हैं। आगे चलते हैं। वर्ड मीनिंग कुछ है। महत्वपूर्ण का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? तो महत्वपूर्ण का इंग्लिश मीनिंग जो होगा, सोचिए क्या होगा? इम्पोर्टेंट। IMPORTANT इम्पोर्टेंट। ये सब कहाँ काम आएगा? इंग्लिश लिखने में। प्रसिद्ध का अंग्रेजी क्या होता है? फेमस। FAMOUS फेमस। अवैध का इंग्लिश क्या होता है? इलीगल। ILLE इलीगल GAL। आज़ादी का इंग्लिश क्या होता है? आज़ादी का इंग्लिश लिबर्टी LIBERTY। लिबर्टी में क्या होता है? आज़ादी। दोष लगाना का अंग्रेजी क्या होता है? एक्यूज एक्यूज मैंने दोष लगाना। एक्यूज मैंने दोष लगाना। अब उसके बाद क्या है? होमवर्क है। एक बंदर था, इसका में क्या होगा? 2 बंदर है, वो स्कूल जाता रहेगा, तुम किताब पढ़ते हो, वो फुटबॉल खेलता है। और राइट इंग्लिश मीनिंग ऑफ फ्लोइंग। आधुनिक का अंग्रेजी मीनिंग लिखना है कमेंट में। प्राचीन का लिखना है, प्रश्न का लिखना है, संभावना का लिखना है, फुसलाना का मेन लिखना है। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो में अगर अंग्रेजी को विकास, अगर अंग्रेजी में आप चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो तो वीडियो को अच्छे तरह से देखिए 1-2 बार। उसके बाद जो भी होमवर्क मिलता है उसे अच्छे से करें और रोज रेगुलर रहें। आप लोग को के अंग्रेजी में ज़रूर सुधार आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।